नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। हम आपको लेके चलते हैं भारत चीन के मामले में आगे बढ़ कर के कि देश इस समय किन परिस्थितियों से जूझ रहा है, भारत और चीन की वास्तविक क्या स्थितियां हैं, क्यों भारत और चीन को लेकर के एक युद्ध जैसी स्थितियां हैं और लग रहा है कि भारत और चीन के बीच में युद्ध होगा। उधर पाकिस्तान उधर अपनी जोर आजमाइश अलग कर रहा है, यानी भारत को दो फ्रंट पर सामना करना पड़ रहा है अपने दो दुश्मनों से, यानी और चीन उस नीति पर अमल कर रहा है जिसमें कहा जाता है दोस्त का दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यानी चीन और पाकिस्तान, हालांकि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती कोई नई नहीं है। पिछली बार आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने अल मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने के लिए भारत ने पूरा जोर लगा दिया था, तब 15 में से 14 देश इस मामले में भारत के पक्ष में थे कि मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी घोषित किया जाए। लेकिन चीन ने अपनी वीटो पावर लगा करके और मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नहीं घोषित होने दिया था। सिर्फ एक मामला ही नहीं, अभी पिछले दिनों संयुक्त अरब की ओर से जब पाकिस्तान पर उसके बकाया पैसा मांगा तो चीन ने अपनी तरफ से पैसा दे करके और पाकिस्तान को एक राह मुहैया कराई, पाकिस्तान की मदद की। इसी के तहत अभी पिछले दिनों जब एक मामला आया तब भी चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। यानी कि आप एक नहीं दर्जनों उदाहरण हैं जब चीन खुल करके पाकिस्तान के साथ खड़ा है, क्योंकि चीन को लगता है कि पाकिस्तान को अपने साथ खड़े होने से वह भारत को दो टूक जवाब देने में ज़्यादा मुहैया है, ज़्यादा सक्षम पाता है अपने आप को। आपने देखा होगा कि कई बार जब भारत में अभी पिछले दिनों कई हमले हुए और पिछले दिनों भारत में जब आतंकवादी पकड़े गए तो पाकिस्तान की मदद से चीन उनको पहुंचाने का काम करता है। पाकिस्तान के आतंकवादी होते हैं लेकिन उनको रास्ता चीन मुहैया कराता है। ये पहला मौका नहीं है। दरअसल आपको बता दें 1969 से जो स्थितियां चल रही हैं वो लगातार इसी तरह की स्थिति हैं। चीन की विस्तारवादी नीतियां भारत के लिए अब संकट खड़ा कर रही हैं। अकेले भारत ही नहीं, चीन की विस्तारवादी नीतियां पूरे दुनिया को, यानी जहां जहां पर उसने कई देशों के ज़मीनों पर कब्जा किया, चाहे वो नेपाल रहा हो, भले ही पाकिस्तान उसका दोस्त हो, लेकिन पाकिस्तान के भी बड़े हिस्से पर उसका चीन का कब्जा है। इसी तरह से और कई देश भी ऐसे हैं जहां पर चीन ने अपने अड़ोस पड़ोस के देशों के लिए मुसीबत खड़ी कर रखी है। अब चीन भारत के जिस हिस्से पर इन दिनों मुसीबत का सब बना हुआ है वो है पंगोग झील। हम आपको आज बताएंगे कि पंगोग झील की क्या स्थिति है, पंगोग झील में भारत की क्या स्थिति है, क्या चीन की स्थिति है। पिछले दिनों चीन ने गलवान घाटी पर कब्जा जमाया, 2.5-3 किलोमीटर पे उस पर कब्जा जमाया। अब चीन की नज़र पंगोग पर है। पंगोग वही जगह है, आपको याद होगा, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बताता हूँ, पंगोग वही झील है, वही जगह है जहाँ से 1969 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। ये वही जगह है, इसीलिए भारत इसको लेकर के बेहद संवेदनशील है और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार बैठक कर रहे हैं और सैन्य अधिकारी वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि चीन वो एक ऐसी जगह है जहां से चीन हमसे 100 किलोमीटर नीचे है, लेकिन चीन वहां से भारतीयों पर आक्रमण कर सकता है। चीन के लिए उस जगह सबसे मुफीद है। एक्चुअल में हम आपको बताते हैं कि भारत और चीन के बीच में 2 से 2.5 किलोमीटर का एक ऐसी जमीन है, ये करीब तकरीबन 3 किलोमीटर कही जा रही वास्तविक स्थिति में लेह लद्दाख में पंगोग के पास है, जो बफर जोन कही जाती है। बफर जोन वो जोन होता है जिसे चीन समझता है कि ये हमारा है और भारत समझता है ये हमारा है, लेकिन तकरीबन ये जो हिस्सा है, ये 2.5-3 किलोमीटर का हिस्सा, ये दोनों का नहीं है। 1969 में जब ये हुआ था और उसके बाद समझौता हो गया था तो दोनों देशों ने मिल करके तय किया था कि ये वो जगह है जहां पर दोनों देशों की सेनाएं नहीं रहेंगी, यानी कि ये 2 से 2.5 किलोमीटर क्षेत्र ऐसा बफर जोन होगा जहां ना भारत की सेनाएं होंगी ना चीन की सेनाएं होंगी। लेकिन चीन अब इसी हिस्से में, इसी बफर जोन में अपनी सेना को कब्जा जमाए हुए है। चीन इसी जगह पर घुस गया है। आपको बता दें 29-30 जून अगस्त की रात थी वो, जब चीन अपने 500 सैनिकों को लेकर के इस एरिया में घुसा था और भारतीय सैनिकों ने उसे खदेड़ दिया था। अब चीन उसी बफर जोन में फिर से घुस गया है, लेकिन वह
हमारी सीमा नहीं है, न चीन की सीमा है। इसीलिए भारत मांग कर रहा है लगातार कि चीन अपने पुराने हिस्से में वापस जाए और उस एरिया को खाली करे। लेकिन भारत ने भी दूसरी छोर पर भारत आसपास के कई पहाड़ियों पर कब्जा जमाया है। अब चीन चाहता है, चीन हालांकि हमसे नीचे है लेकिन वह परेशान है कि वो चाहता है कि पहले आप पीछे जाइए, और भारत कह रहा है कि चीन पीछे जाए। कुछ पहाड़ियों पर भारतीयों का कब्जा है तो कुछ जगहों पर चीन के सैनिक अपनी जगह पर घुस आए हैं। अब आपको हम बताते हैं कि LAC रेखा पर जो पंगोक झील है उसकी वास्तविक क्या स्थिति है। दरअसल LAC रेखा यानी लद्दाख का पूर्वी लद्दाख का जो एरिया है जिसे हम LAC कह रहे हैं, वह रेखा झील के मध्य से होकर गुजरती है। ये पंगोक झील की बात हो रही है, लेकिन भारत और चीन इतने इसकी सटीक स्थिति के विषय में सहमत नहीं है कि कितना हिस्सा उनका है, कितना हिस्सा भारत का है। लेकिन कहा जाता है कि भारत का इस झील का 45 किलोमीटर लंबा पश्चिमी भाग आज की स्थित डेट में भारतीय नियंत्रण में है, जबकि शेष चीन नियंत्रण के नियंत्रण, यानी कि पंगोक झील जो है उसका 45 किलोमीटर का जो हिस्सा है वह भारत के कब्जे में है और शेष 55 किलोमीटर करीब जो है चीन के हिस्से में है। दोनों सेनाओं के बीच अधिकांश झड़पें झील के इसी विवादित हिस्से में होती हैं जिसे हम बफर जोन कहते हैं। हालांकि इसके इतर झील का कोई विशेष सामरिक महत्व नहीं है, लेकिन ये झील चुशुल घाटी के मध्य मार्ग से गुजरती है। ये एक मुख्य मार्ग है जिसका चीन द्वारा भारतीय अधिकृत क्षेत्र में आक्रमण के लिए उपयोग किया जाता है। हमने आपको बताया 1962 के युद्ध में यही वो स्थान था जहां से चीन ने अपना मुख्य आक्रमण शुरू किया था। भारतीय सेना ने चुशुल घाटी के दक्षिण पूर्वी छोर के पहाड़ी दर्रे रेजांगला वहाँ से भी वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा था। आज भी आप इतिहास पढ़ेंगे 1962 का युद्ध पढ़ेंगे तो आपको रेजांगला युद्ध याद आएगा, क्योंकि रेजांगला युद्ध वो जगह थी जहाँ से भारतीय सेना ने चीन के छक्के छुड़ा दिए थे। पिछले कुछ सालों में चीनियों ने पैंगोंग त्सो के बीच अपनी ओर के किनारों पर सड़कों का निर्माण कर लिया है। चीन के निग्जिया हुई स्वायत्त क्षेत्र की राजधानी यिंचुआन है, जो दक्षिण पश्चिम में मिलिंगजेन में PLA के वांगटान बेस में अक्साई चीन और चीन के मध्य विवादित क्षेत्र में इस विवादित क्षेत्र का एक स्तरीय मॉडल भी आज की डेट में मौजूद है। ये चीन के लिए इस क्षेत्र के महत्व को स्पष्ट इंगित करता है कि चीन के लिए इस जगह की वास्तव में क्या कीमत है। अगर आप भारतीय जल शक्ति की बात करें तो दरअसल चीन को इस जगह को लेकर के क्यों आक्रामक है ये समझने की जरूरत है। तो भारतीय जल शक्ति के संदर्भ में बात करें तो पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र में चीन की स्थिति अधिक मजबूत थी, लेकिन करीब 7 साल पहले भारत ने बेहतर गति एवं तकनीकी वाली छोटी छोटी नौकाएं खरीदी और ताकि इस क्षेत्र में अधिक तेजी से आक्रामक प्रतिक्रिया की जा सके। भारत भी इस एरिया को अपनी ओर से पूरी तरह से सुरक्षित कर लेना चाहता है, क्योंकि भारत को लगता है कि 1962 के युद्ध में जिस तरह से चीन ने इसी जगह का इस्तेमाल किया था, अगर चीन इस जगह का फिर से युद्ध का इस्तेमाल करता है तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब दे सके। हालांकि दोनों ओर से गश्ती नौकाओं के विस्थापन के लिए बेहतर ड्रिल की व्यवस्था मौजूद है। पिछले कुछ वर्षों में जल के मुद्दों पर टकराव के कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। उच्च गति वाली नौकाएं उपस्थित हैं और चीनियों स्पष्ट रूप, लेकिन इन जो नौकाएं हैं उसमें चीनियों के व्यवहार में अधिक आक्रामकता आई है, क्योंकि जो नौकाएं वहां पर लगाई गई हैं जिससे चीन को लगता है कि भारत उससे अधिक स्थिति मौजूद है। पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीनी घुसपैठ की बड़ी कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम किया है। फिलहाल 29-30 अगस्त की रात जो चीन के 500 सैनिकों ने इसी पैंगोंग लीग में घुसपैठ की थी और चीन की चालबाजियों को भांपते हुए वहां पहले से मुस्तैद भारतीय सैनिकों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया था। आपको बता दें इस दौरान दोनों देशों के बीच सैनिकों के बीच झड़प हुई, मगर कोई भारतीय सैनिक हालांकि हताहत नहीं हुआ और चीनी सैनिक भी भाग खड़े हुए। चीन की इस हरकत से दोनों देशों के बीच 4 महीने से तनाव बढ़ा हुआ है और सीमा पर तनातनी के चलते दोनों देशों के बीच में बहुत खराब माहौल है और भारत और चीन दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच बातचीत हो चुकी है। कई देशों सेनाओं के दोनों दौर के बीच बातचीत हो चुकी है और इसके बावजूद सेना ने इस इलाके में तैनाती बढ़ाई है।
चीनी सेना ने भी इस इलाके में अपनी हरकतों को बढ़ाया है और यहाँ पर दोनों देश जमे हुए हैं, लेकिन चीन और पाकिस्तान दोनों ही इस जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपको बता दें, भारत के लिए मुसीबत का सबब चीन और पाकिस्तान दोनों ही बने हुए लंबे अरसे से। हालांकि ये नया नहीं है, जब से चीन और पाकिस्तान का जन्म हुआ है कहा जाता है, तब से दोनों ही देश भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए, भारत के लिए मुसीबत का सबब बने हैं। दोनों ही भारत के लिए हमेशा कठिनाई पेश करते रहे हैं, लेकिन इन हालातों में भी भारत और चीन पाकिस्तान के बीच में आज फंस गया है, क्योंकि चीन कभी गलवान पर कब्जा कर रहा है तो कभी पंगों की चोटियों पर। कभी प्रधानमंत्री इस पे बात करते हैं, हालांकि प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि चीन ना 1 इंच जमीन पर घुसा है ना घुसेगा। आज भारत के रक्षा मंत्री ने भी कहा है इस बात को, लेकिन वास्तविक स्थिति को जाने तो गलवान की कई किलोमीटर पर चीन घुसाया है, पंगोग की 2.5 किलोमीटर चीन घुसाया है। हालांकि भारतीय सैनिकों ने उसे पंगोग से खदेड़ दिया है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर चीनी सैनिक जमे हुए हैं और भारतीय सेना उसे बार बार कह रही है कि वो वापस जाए, लेकिन दोनों अपनी जगह से पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीनी सेना को भी लगातार चुनौती मिल रही है। दोनों की विस्तारवादी नीतियां और चीन की सुपर पावर बनने की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि अब वो किसी भी हद तक जाने को मजबूर है। चीनी सेना ने भारतीय इलाकों में घुसपैठ करना शुरू कर दी है। भारतीय सैनिक उनकी हर हरकतों का लगातार जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आज भी चीन को लगता है कि वो 1962 की तरह जीत जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि चीन को भी अब ये मालूम हो गया है कि अब भारत 1962 का भारत नहीं है, भारत आज की डेट में 2020 का भारत है और चीन को और पाकिस्तान को, दोनों देशों को मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में भी खड़ा हुआ है। इसीलिए चीन सामने से अटैक नहीं कर रहा है। चीन हमेशा से, चीन की स्थितियां रही हैं, चीन हमेशा से अपने खुद को पहले अटैक करता है, क्योंकि वो मानता है डिफेंस इज बेटर देन अटैक, यानी कि अटैक ही डिफेंस का सबसे अच्छा तरीका है। जबकि भारत इसके ठीक उलट सोचता है। भारत सोचता है कि हम अटैक नहीं करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, चाहे वो चीन के साथ हो। भारत ने हमेशा डिफेंस किया है, लेकिन अब लगता है, कुछ विश्लेषकों की माने तो उनको लगता है कि चीन को, भारत को अब डिफेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि चीन की जो हरकतें हैं वह लगातार बढ़ती जा रही हैं और चीन उन चीज़ों को समझ नहीं रहा है और चीन लगातार अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते बढ़ता जा रहा है और अपनी रोज भारत को बंदर घुड़की दे रहा है। और लेकिन अब चीन 2 फ्रंट वॉर रणनीति का सहारा लेना चाहता है। दरअसल आप नक्शे में गौर से देखें तो इस नीति को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। भारत के बगल का देश यानी भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान बैठा हुआ है और दूसरी ओर विस्तारवादी सोच रखने वाला चीन। भारत दोनों देशों के बीच फंसा हुआ है। दोनों ही देशों में भारत की सीमाएं सटी हुई हैं। दोनों ही का ही विवाद चीन से लगातार चरम पर चल रहा है। चीन की रणनीति ये है कि एक तरफ से पाकिस्तान भारत को घेरे और दूसरी तरफ से वह खुद भारत के लिए मुसीबत खड़ी करे। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जग जाहिर है। ये दोस्ती महज भारत के कारण नहीं है। चीन भी पाकिस्तान का सगा नहीं है। उसके हित वहाँ से हैं जहाँ से वो पाकिस्तान को अपना सबसे घनिष्ठ मित्र मानता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने भारत के खिलाफ चीन से मिलकर मोर्चा खोलने को तैयार रहने की आशंका जताई है और कहा है कि हमें चीन और पाकिस्तान दोनों से सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल पाकिस्तान ने अपने हिस्से का अक्साई चीन को दे दिया है, जो काराकोरम दर्रे से होकर पाकिस्तान तक चीन की पैठ है। यहाँ पर वो निर्माण कार्य कर रहा है। अगर चीन और भारत का युद्ध होता है तो इसी रास्ते से पाकिस्तान चीन की मदद करेगा। जी हाँ, इसीलिए चीन लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा है और चीन के गले में बाहें डालकर खड़ा है। दूसरी तरफ यह भी है कि भारत के जम्मू कश्मीर से पीओके सटा हुआ है। पाकिस्तान लगातार यहाँ पर हरकतें करता रहता है। पाकिस्तान भारत से इसी जगह पर खड़ा होकर के कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, जिससे भारत अंदरूनी कलह से जूझता रहे और चीन और पाकिस्तान भारत में घुसपैठ करने में लग जाए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच
भारी तनाव को मौका देखते हुए गिलगिट पाकिस्तान में एलओसी के लिए पाकिस्तान ने जिस तरह से आक्रामकता, अभी पिछले दिनों आपने देखा जब चीन में जब राजनाथ सिंह चीन की रक्षा मंत्री के साथ बैठक कर रहे थे, उसी समय पाकिस्तान ने उस जगह से अटैक किया और हमारा एक सैनिक उसमें शहीद हो गया और उसमें 2 जवान भी घायल हुए हैं। तो चीन का ये जो हिस्सा है पंगोग झील, उस जगह को चीन ने पाकिस्तान के सहारे मजबूत किया है और अब चीन की उसी जगह पर भारत को अटैक करना चाहता है। भारत की जो स्थितियां हैं वह चीन, भारत को अब ये तय करना है कि वो चीन और पाकिस्तान से किस तरह से लड़ेगा। दोनों को एक साथ जवाब देने में, हालांकि भारतीय फौजें पूरी तरह से मुकाबिल हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में भारत की स्थितियां हैं, कोरोना कालखंड को लेकर के पूरी दुनिया इस स्थितियों से गुजर रही है और युद्ध की स्थिति में आज हम नहीं खड़े हैं। लेकिन भारतीय सेनाओं का मनोबल नहीं टूटा है, न भारतीय सैनिकों के पास संसाधनों की कमी है, भारतीय सैनिक लगातार संसाधन में है और भारतीय सैनिक दोनों देशों को एक साथ मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। लेकिन अब देखना है चीन की इन विस्तारवादी नीतियों का भारत किस तरह मुंह तोड़ जवाब देता है। लेकिन यह तय है कि चीन को अभी समझ लेना चाहिए कि 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है और चीन को अब 1962 की तरह नहीं बल्कि 2020 में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और चीन को अपनी सेनाओं को पीछे हटाना को बात होना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल यह तो होना ही है। धन्यवाद, शुक्रिया।